जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता। राम प्रसाद, एक ठो कहावत है रे, जियावल कुकुर ससुर कटहा होता है। और वैसे ही आकांक्षा पूरी है, भोजपुरी में रह के ही भोजपुरी का बुराई कर रही है। कह रही कि हमारे जो एक दिन का गाने का पेमेंट होता है उतने में तो भोजपुरी गाने शूट हो जाते हैं। जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता। क्या कर रहे हो आप लोग? हम जवाब दे दें तो चलो हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बता रहे हैं। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन भैया की वजह से और खेसारी भैया की वजह से आकांक्षा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है और इतनी बड़ी पहचान मिली है। और इनको दर्शक भैया की वजह से हमारे जानते हैं, खेसारी भैया की वजह से इतने बड़े बड़े गाने शूट किए हैं। अभी लटक जीबा जो गाना आया था 100 मिलियन प्लस व्यू चल रहा है, वो भैया के नाम से ही इनका पहचान मिला है। बात तो सही है। और इसके पीछे गाना आया था, एक ठो और कौन आया था, देखो याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अहिरान गाना, उसमें भी भैया अपने साथ में लिए हैं। यानी बैक टू बैक मजे गाना इसके साथ भैया हमारे किए हैं। और पवन सिंह भी इसके साथ में गाना किए हैं, जो कि इसके भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग जानने लगे हैं। और यहाँ पे आके बन रही है बहुत बड़कवार आदमी, कह रही है कि एक गाने जितना हम फीस लेते हैं एक दिन का, उतने में तो भोजपुरी गाने शूट हो जाते हैं। जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता। तो राम प्रसाद, हमारा जवाब इससे ये है कि कहीं भैया का एक ठो गाना शूट करवा लो अपने दम पे, खेसारी भैया का। औकात पता चल जाएगी कि भोजपुरी गाने का कितना पेमेंट लिया जाता है, कितना पेमेंट में शूट किया जाता है। खेसारी भैया का एक ठो गाना तुम कर लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। भैया 20-20, 25-25 लाख के गाना हमारे खेसारी भैया करते हैं। बात कर रही हो कि हमारा उतना पेमेंट है एक दिन गाने का, हम लेते हैं फीस। भाग भाग जूते भाग। ससुर क्या कहें रे, मन तो कुछ रहता तो चलाई के मार देते हैं। हाँ, और भैया का एक गाना कर लेगी तो इसका दिमाग खुल जाएगा, कितना बजट भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया अपने गाने को शूट करवाई लेते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और चलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पेमेंट गाने से कंपेयर कर रही हैं, खेसारी भैया गाने से और अपने पेमेंट से कंपेयर कर रही हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता है ससुर गए। और देखो दूसरी की बात यह है, क्या पता कहीं जाके किसी छोटे कलाकारों के साथ में गाना शूट किया होगा तो कम बजट इसको पैसा मिला होगा, उसी वजह से अपना जो कि मेंटेनेंस नहीं कर पाई है मैनेज, कि हमारा कम इतना बजट हमें मिला है, हमारे गाने का फीस इतना है। कहीं ऐसा हुआ होगा किसी छोटे कलाकारों के साथ में काम मिला होगा तो उससे अंदाज़ा लगा रही है भोजपुरी का। लेकिन कभी हमारे खेसारी भैया का एक ठे गाना अपने दम पे करवा के दिखाओ कि हाँ इतना गाना एक ठो गाना करना है, तब देखो हमारे खेसारी भैया का चार्ज क्या होता है। दिमाग ठंडा हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा बिटिनी, ठीक है। हाँ, बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में हम तो ससुर इसको सही जान रहे थे कि भैया के साथ में रहती है तो भैया का बुराई नहीं करेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री का बुराई नहीं करेगी। इधर तो देख रहे हैं कि ससुर उसी में खाई उसी में छेद कर रही है। मैंने मानना पड़ेगा राम प्रसाद, किसी पे ससुर भरोसा नहीं करने लायक है। हाँ, तो यही सब बात है। बाकी पवन भैया की वजह से और खेसारी भैया की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में इसको पहचान मिली है। आज 4 लोग जानते हैं तो हमारे खेसारी भैया के और पवन भैया की वजह से ही जानते हैं। तो बाकी इन लोगों को क्या हम कहें, इन लोगों को वही खाली भैया अपने साथ में पता नहीं कैसे काम दे देते हैं, बाद में बहुत पछतावा हमें ससुर होता है कि क्या ज़रूरत थी ऐसे ऐसे लोगों को काम देने की, ठीक है। बाकी भैया इसके साथ में बहुत सारे गाना किए हैं, बहुत सारे गाना किए हैं। जितना मुझे लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने साथ में गाना किए हैं, उतने में किसी के साथ में ये गाना नहीं की होगी, कतई नहीं की होगी। और एक बात और है, देखो जितना मुझे लग रहा है बॉलीवुड में नहीं, जो कि बॉलीवुड में रहती है कि हॉलीवुड में रहती है, इसके आगे तो हमें सब पता ही नहीं है कहाँ ये रहती है, जानते भी नहीं थे। और वहाँ पर उतना नहीं चर्चित होगी जहाँ हमारे खेसारी भैया के साथ में चर्चित हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री में आके। तो ये सब हमारे खेसारी भैया का जलवा है और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बढ़ियार है। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस आप लोग कमेंट करके वीडियो के अंदर बताइए। हम तो वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन मजबूरन बनाना पड़ा है। देख रहे हैं बहुत दिन से चोचो चोचो की है, तो कहें कि इसको रगड़ दें।
हाँ, भोजपुरी में बोल रही है भैया के हमारे गाने के बारे में, हमारा बजट ऐसा है वैसा है। चुप ससुर। तो बस वीडियो को दबा के शेयर मारो, बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, फॉलो कर लीजिए, और दबा के वीडियो को शेयर आप लोग मारो। बाकी हम चलते हैं, नमस्कार, और मिलते हैं अगले वीडियो में।